नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम अपने बचे हुए टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। यह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के धारा 68 से 72 तक दिया गया है। अपने पिछले लेक्चर में हमने दो सेक्शंस 68 और 69 को कवर किया है। आज हम 70, 71 एंड 72 को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। धारा 70 में दिया गया है कि आनुग्राहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो जिसका आशय अनुग्रह करना अर्थात किसी अन्य व्यक्ति पर उपकार करना नहीं था, मदद करने का आशय नहीं था और उसके द्वारा कोई कार्य किया गया और उसका फायदा किसी अन्य व्यक्ति ने उठाया, तो उसकी क्या लायबिलिटी है, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 70 में। तो यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्ण किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य करता है या उसे कोई वस्तु प्रदान करता है, या तो कार्य करे या वस्तु प्रदान करे, और उसका ऐसा कार्य निशुल्क प्रदान करने का नहीं रहा है। कार्य करने का आशय यहाँ पर निशुल्क सेवा प्रदान करना नहीं रहा है, अर्थात अनुग्रहिक कार्य करने का आशय नहीं रहा है, और दूसरा व्यक्ति उस कार्य या वस्तु का लाभ उठाता है, तो लाभ उठाने वाले व्यक्ति उसे वापस देने के लिए अथवा उसके बदले में प्रतिकर देने के लिए लायबल है। तो कुल मिला के हम ये समझते हैं कि सेक्शन 70 कब लागू होगी, इसके लिए निम्न 3 कंडीशन पूरे होने चाहिए। इन 3 कंडीशन को याद रखिएगा तो आप किसी भी एग्जाम में सेक्शन 70 को समझाने में सक्षम रहेंगे। पहला कि सेवाएं विधिपूर्ण की गई हो। विधि विरुद्ध सेवाएं की गई हैं तो उसके बारे में यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है। तो सेवाएं विधिपूर्ण होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि निशुल्क सेवा प्रदान करने का इंटेंशन नहीं है, मदद करने का आशय नहीं है। और तीसरा इसेंशियल्स है कि दूसरे पक्षकार ने की गई सेवा या दी गई सेवाओं से प्रत्यक्ष लाभ उठाया हो। आपने कोई विधिपूर्ण सेवा की हो, सेवा निशुल्क न करने का आशय रखा हो, और जिसको सेवा की हो उसने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस सेवा का लाभ उठाया हो, तो सेक्शन 70 लागू हो जाएगा। इसे एक इलस्ट्रेशन द्वारा और क्लियर कर लेते हैं। एक मर्चेंट है ए, वो जो है कुछ वस्तुएं बी के घर पर भूल से छोड़ देता है। अब यहाँ पर देखिए, भूल से उसने छोड़ा है तो विधिपूर्ण कार्य हो रहा है। कार्य जो है वो निशुल्क प्रदान करने का आशय नहीं है उस मर्चेंट का, भूल से छोड़ा है ना, तो उसका इंटेंशन नहीं है कि वो उसे गिफ्ट कर दे। और आगे इलिस्ट्रेशन में यह है कि बी उन वस्तुओं को अपनी वस्तुएं मानता है। ए मर्चेंट जो बी के घर अपनी वस्तुएं छोड़ाया है, तो बी उन वस्तुओं को अपनी वस्तुएं मानता है और उनका प्रयोग कर लेता है। यानी कि हमारा तीसरा इसेंशियल भी कंप्लीट हो गया। सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ उठा लिया दूसरे व्यक्ति ने। तो बी जो है उक्त व्यापारी ए को उन वस्तुओं का भुगतान करने के दायी है। यहाँ पर एक बहुत ही लीडिंग केस है, डी वर्नाडी बनाम हार्डिंग। 1853 का यह वाद है। इस वाद में कहा गया कि धारा 70 में क्वांटम मेरिट का सिद्धांत का मतलब होता है कि जितना काम उतना दाम, अर्थात आपने जो कार्य किया है, जितना भी किया है, उसके बदले आपको जो भी मेहनताना दिया जाए उसको क्वांटम मेरिट का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम आगे आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। तो डी बर्नाडी बनाम हार्डिंग के मामले में यह कहा गया कि सेक्शन 70 में क्वांटम मेरिट के आधार पर वास्तव में किए गए कार्य के लिए युक्ति युक्त पारिश्रमिक या प्रतिकर के लिए वाद चलाया जा सकता है। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है दामोदर मुदलियर बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस वाद में सरकार ने एक तालाब की मरम्मत कराई। इस तालाब से सरकारी भूमि की सिंचाई की गई और इसके साथ ही कुछ जमींदारों ने उस तालाब से अपनी भूमि की भी सिंचाई कर ली। अब तालाब की मरम्मत करवाने में सरकार का आशय जो था वो निशुल्क सेवा प्रदान करना नहीं था,
फ्री सर्विस देने का इंटेंशन गवर्नमेंट का नहीं था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूंकि जमींदारों ने तालाब मरम्मत से लाभ उठाया, इसलिए मरम्मत की लागत के संबंध में अपने भूमि के अनुपात में उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार सेक्शन 70 यहाँ खत्म होता है। सेक्शन 71 का शीर्षक है कि माल पड़ा पाने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व। कोई व्यक्ति है, उसने कोई पड़ा हुआ माल पा लिया, तो उसकी क्या लायबिलिटी है। तो यह धारा उस व्यक्ति के दायित्व का उपबंध करती है जो किसी अन्य की वस्तु पाता है और साथ ही साथ उन्हें अपनी अभिरक्षा में भी रख लेता है। तो वह उसी प्रकार उत्तरदायित्व होगा जैसे कि एक उपनिहिती अर्थात बेलर होता है। ठीक है। अब बेलर कैसे उत्तरदायित्व होता है, तो ऐसे मामलों में सामान्यतः उपनिहिती जो है उसका यह उत्तरदायित्व होता है कि वह ऐसे माल के प्रति वैसी ही सतर्कता और सावधानी बरते जैसी मामूली प्रज्ञा वाला यानी ऑर्डिनरी प्रूडेंट वाला व्यक्ति अपने माल के साथ वैसी ही परिस्थिति में बरतेगा। उसी प्रकार का दायित्व बेलर जो है उपनिहिती बरते, यह उम्मीद की जाती है। तो सेक्शन 71 बड़ा ही छोटा सा सेक्शन है। इसमें यह बताया गया है कि यदि आप पड़ा हुआ माल पाते हैं और उसे अपनी अभिरक्षा में रखते हैं तो आपकी ड्यूटी जो है वो बेलर की ड्यूटी की तरह हो जाती है। अब सेक्शन 72 जो कि लास्ट सेक्शन है, इसमें यह बताया गया है कि उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन, दो बातें हैं, भूल के अधीन या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिदान किया जाता है। तो इसमें दोनों को अलग अलग हम देखते हैं। पहला देखते हैं कि उन व्यक्तियों का दायित्व जिन्हें भूल के अंतर्गत कोई धन या वस्तु दी गई है। इस धारा के लागू होने के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई धन या वस्तु भूल के अंतर्गत दी हो। यदि वह भूल के अंतर्गत नहीं बल्कि जानबूझकर दिया गया हो तो यह धारा लागू नहीं होगी। यदि कोई ऋणी भूल के कारण ऋणदाता को दिए धन से अधिक धन दे देता है तो उसे वापस प्राप्त कर सकता है। सपोज करिए कि आपको किसी व्यक्ति को 6,000 रुपए देना था और भूलवश आपने 8,000 रुपए दे दिया, तो उस 2,000 रुपए को वापस प्राप्त करने का अधिकार आप धारा 72 के अंतर्गत रखते हैं। भूल के अंतर्गत गलत व्यक्ति को दी गई भुगतान की रकम भी इसमें वापस की जा सकती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि उन व्यक्तियों का दायित्व जिन्हें भूल के नहीं वरन प्रपीड़न के अंतर्गत, कोयर्सन के अंतर्गत जो है कोई धन या वस्तु दी गई है। तो यह भी 72 में ही बताया गया है। इस धारा अनुसार जिस व्यक्ति को प्रपीड़न के अंतर्गत कोई धन या वस्तु दी गई है उसे उस धन या वस्तु को वापस करना पड़ेगा। अब जो 72 में प्रपीड़न शब्द का प्रयोग किया गया है, कोयर्सन, वह सामान्य अर्थों में किया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम के सेक्शन 15 में जो प्रपीड़न शब्द प्रयुक्त किया गया है वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट मतलब रखता है, लेकिन 72 में जो प्रपीड़न शब्द यूज किया गया है उसका बड़ा ही लार्ज क्वांटम है, बहुत ही व्यापक अर्थ है। यानी कि 72 में प्रयुक्त किए गए प्रपीड़न में जो है वो किसी प्रकार की अवैध बाध्यता या जबरदस्ती भी सम्मिलित है। किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ के आपने मजबूर कर दिया कि ऐसा रुपया उसे दे या ऐसी वस्तु दे जो वैध रूप से प्रदेय नहीं थी, तो उसको प्रपीड़न के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें भी दो बहुत ही लीडिंग केस है और इसे हम देखते हैं। एक केस है सोमैया ऑर्गेनिक इंडिया लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश, AIR 2001 का यह मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि विधि अनुचित रूप से किसी भी व्यक्ति को धनवान नहीं होने देगी। इसी का सिद्धांत जो है धारा 72 में निहित है, परंतु इसका विस्तार मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो सोमैया ऑर्गेनिक इंडिया लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश के बाद में न्यायालय ने कहा कि अनुचित रूप से किसी को भी धनवान नहीं होने देगी विधि। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण वाद है इसमें और यह नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नॉर्थ ट्रेडर्स का मामला है। नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नॉर्थ ट्रेडर्स,
AIR 2012 का यह मामला है सुप्रीम कोर्ट का। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अन्यायपूर्ण ढंग से धनवान होने के सिद्धांत को लागू किया है। इस वाद में परेसिति ने माल भेजने के लिए सामान्य वाहक को दिया और परिवहन के दौरान माल को क्षति हुई, जिसके लिए उसे क्रेता को माल का मूल्य देने का आदेश दिया गया। परेसिति क्रेता से माल का मूल्य प्राप्त कर चुका था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य वाहक परेसिति से क्षतिग्रस्त माल प्राप्त करने का हकदार होगा यदि परेसिति ने क्षतिग्रस्त माल का व्ययन कर दिया है। तो सामान्य वाहक क्षतिग्रस्त माल का मूल्य प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा न करने पर परेसिति अन्यायपूर्ण ढंग से धनवान होगा। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि परेसिति को अन्यायपूर्ण ढंग से धनवान होने देना न्याय संगत नहीं होगा। तो इस प्रकार इन केसेस के सहायता से हमने यह समझने का प्रयास किया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को भूल या प्रपीड़न के अधीन कोई धन आदि का संदाय कर देता है तो उसे वापस प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, अर्थात संविदा कल्प का। इसे संविदा कल्प के साथ साथ जो है अन्य भी नामों से जाना जाता है, जिसे आभासी संविदा भी इसे कहा जाता है, गर्भित संविदा भी कहा जाता है, विवेचित संविदा आदि भी इसके नाम हैं। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लगभग सारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में, बिहार जुडिशरी हो, उत्तर प्रदेश जुडिशरी, मध्य प्रदेश और राजस्थान जुडिशरी में पूछे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटीज एग्जाम में भी बहुधा यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार अपना यह लेक्चर जो है आज कंप्लीट होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू।